पाकिस्तान के नापाक इरादा को ध्वस्त करते हुए भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट को ध्वस्त कर दिया है और उसके 2 सैनिकों को धर दबोचा है। तो अब पकड़ाए हुए युद्ध बंदियों को यानी पाकिस्तान के सैनिकों के साथ क्या होगा? क्या उसके साथ फिल्मी स्टाइल में बाप का, दादा का, भाई का, बेटा का सबका बदला लिया जाएगा? आखिर क्या है ये जिनेवा समझौता जिसकी युद्ध के दौरान बातें चलती हैं? तो दोस्त, मोटे तौर पे समझे तो युद्ध में बर्बरता से दुनिया को बचाने के लिए और दुनिया में मानवता को कायम रखने के लिए जिनेवा समझौता हुआ है। जिनेवा समझौता कुल 4 हुए हैं, 1864 में, 1906 में, 1929 में और 1949 में। आखिर क्या जरूरत पड़ी और क्या है नियम इस जिनेवा समझौता का, समझते हैं। पहला जिनेवा कन्वेंशन जो हुआ है जिसमें कहा गया है कि युद्ध के दौरान घायल और बीमार सैनिक की सुरक्षा प्रदान की जाएगी और इसके अलावा चिकित्सा कर्मी, धार्मिक लोग, चिकित्सा परिवहन की सुरक्षा की बात भी पहली जिनेवा कन्वेंशन में की गई है। दूसरा जिनेवा समझौता में 1906 में कहा गया है कि इस कन्वेंशन में विशेषकर समुद्री युद्ध उससे जुड़े हुए प्रावधानों में शामिल किया गया है। इसमें युद्ध के दौरान समुद्र में घायल, बीमार और जलपोत के सैन्य कर्मियों के रक्षा और अधिकारों की बात की गई है जिनेवा समझौता का 1906 वाला में, यानी दूसरा जिनेवा समझौता में। तीसरा जिनेवा समझौता 1929 में हुआ है और इसमें कहा गया है कि कन्वेंशन में कैद की स्थिति और स्थानों को अधिक सटीक रूप से परिभाषित किया गया है। यानी सैनिक को जो कैद किया जाएगा उसको इसमें बेहतर तरीका से परिभाषित किया गया है और इस कन्वेंशन में प्रिजनर ऑफ वॉर को परिभाषित किया गया है कि कैसे कैदियों को उचित और मानवीय उपचार के बारे में भी बात किया गया है कि कैदियों, जो भी कैदी होगा उसको कैसे उचित और मानवीय उसके साथ व्यवहार किया जाएगा। इस कन्वेंशन में इसकी चर्चा मिलती है। विशेष रूप से युद्ध बंदियों के श्रम, उनके वित्तीय संसाधन, उन्हें मिलने वाले राहत और उनके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई के संबंध में भी बात किया गया है तीसरे जिनेवा समझौता में। इस कन्वेंशन इस सिद्धांत को स्थापित करता है कि युद्ध बंदियों को युद्ध की समाप्ति के बाद बिना देरी किए हुए ही उसे वापस करना होता है। यानी तीसरे जिनेवा समझौता में कहा गया है कि युद्ध के दौरान जब 2 देशों के बीच युद्ध होती है तो एक देश के सेना कहीं युद्धबंदी के रूप में पकड़ा जाता है दूसरे देश में, तो जैसे ही युद्ध समाप्ति होता है तो बिना देरी किए ही उसे अपने देश के लिए भेजना होता है। चौथा जिनेवा कन्वेंशन हुआ है वो दूसरे विश्व युद्ध में बहुत ही अमानवीय तरीके से इसका व्यवहार उपयोग किया गया था, इसीलिए चौथे जिनेवा समझौता 1949 में किया गया है। इसमें तीसरे कन्वेंशन जो हुआ है उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया है। यह कन्वेंशन कब्जे वाले या युद्ध वाले क्षेत्र के साथ नागरिकों के संरक्षण की बात करता है। यानी अगर 2 देश युद्ध कर रहा है तो वहां पे एक देश जो जगह को कब्जा कर लेता है उसका संरक्षण और उसके नागरिकों के संरक्षण की बात चौथे कन्वेंशन में कहा गया है। इस कन्वेंशन के तहत बड़े पैमाने पर युद्ध बंदियों को युद्धकालीन बुनियादी अधिकारों को परिभाषित किया गया है कि युद्धकालीन बुनियादी अधिकार क्या होगा, क्या उसके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाएगा, ऐसा नहीं कहा गया है उसमें। इसीलिए चौथा कन्वेंशन हुआ कि युद्धकालीन जो भी होगा उसके साथ बर्बरता व्यवहार नहीं किया जाएगा, जो भी कब्जा कर लिया जाएगा भूमि पे या क्षेत्र पे उसके साथ कैसे व्यवहार करना है इसकी चर्चा चौथे जिनेवा समझौता में कहा गया है। इसमें नागरिक और सैन्य अधिकार शामिल हैं। इसके मुताबिक युद्ध क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में नागरिक और घायलों की सुरक्षा की व्यवस्था की बात की गई है चौथे जिनेवा समझौता में। युद्ध बंदियों के अधिकारों की रक्षा अगर लड़ाई के दौरान कोई जवान या अधिकारी शत्रु देश की सीमा में दाखिल हो जाता है तो गिरफ्तारी के सूरत में उसे युद्ध बंदी माना जाता है। तो कौन युद्ध बंदी माना जाता है जिसके साथ ये सारे नियम लगते हैं? तो युद्ध के दौरान अगर दूसरे देश का रक्षा करते हुए उसका सैनिक दूसरे देश में पकड़ा जाता है तो वो युद्ध बंदी माना जाता है और उसके साथ ये सारे नियम लगते हैं।
युद्धबंदियों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार और अमानवीय बर्ताव नहीं होना चाहिए। उन्हें किसी भी तरह से प्रताड़ित या शोषित नहीं किया जाना चाहिए। उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। साथ ही कानूनी सुविधा भी मुहैया कराई जानी चाहिए। उन्हें डराना, धमकाना, अपमानित भी नहीं किया जा सकता है। युद्धबंदियों से सिर्फ उसके नाम, सैन्य पद, नंबर के बारे में पूछा जा सकता है। युद्धबंदियों से जाति, धर्म, जन्म जैसी बातें नहीं पूछा जा सकता है, जैसे कि अभी हमारे देशों में जाति और धर्म पूछ के हमारे देश में क्रूरता के एक मिसाल पेश किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। तो जिनेवा समझौता में यही बात की गई है कि अगर युद्धबंदी कहीं भी पकड़ाता है तो उसका नाम पूछिए, उसका सैन्य पद पूछिए, कौन सा पद पे है, उसका नंबर पूछिए, लेकिन उससे जाति, धर्म नहीं पूछ सकते हैं। युद्ध खत्म होने पर युद्धबंदियों को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए और उसे देश भेज दिया जाना चाहिए। और यही कारण है कि 1971 में जब पाकिस्तान से हमारी युद्ध हो रही थी तो हमने जिनेवा कन्वेंशन के प्रति अपने प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए पाकिस्तानी सैनिकों को वापस भेजा था। और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण कमांडर पायलट अभिनंदन को बिना शर्त पाकिस्तान भारत भेजने पे मजबूर हुआ था। वो यही कारण है जिनेवा समझौता का। तो उम्मीद करता हूं कि जिनेवा समझौता क्यों जरूरी है, क्यों लाया गया था। इसमें टोटल अभी 194 देश शामिल हैं जिनेवा समझौता में। तो ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिए और बताइए कि क्या है जिनेवा समझौता, जिससे मानवता को बरकरार रखने के लिए जिनेवा समझौता किया गया है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।